ना इस 5 मिनट की वीडियो के अंदर हम जल्दी से रिवाइज करेंगे स्टेपर मोटर के टाइप्स के बारे में और देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि रोटर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कितने तरीके की स्टेपर मोटर होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर ऑन द बेसिस ऑफ रोटर स्ट्रक्चर। तो भैया ये 3 तरीके के टाइप हो सकते हैं, वेरिएबल रिलक्टेंस हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट हो सकता है एंड हाइब्रिड हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल की अगर हम बात कर लेते हैं तो वेरिएबल रिलक्टेंस जो होता है ये बेसिकली ऑपरेट करता है रोटर के अलाइनमेंट पे इन लीस्ट रिलक्टेंस पोजीशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि कई बार तो मेरे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू कि भैया ये वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो रोटर के इसके अंदर, इस पर्टिकुलर मोटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रोटर को लीस्ट रिलक्टेंस पोजीशन पे अलाइन करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने के लिए हम लोग स्टेटर को एनर्जाइज करते रहते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में और हमारा काम हो जाता है। डिटेल्ड वीडियो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें जिसको पढ़ के तुम एग्जाम दे सको, एमसीक्यू में जा सको और थ्योरेटिकल पेपर सॉल्व कर सको। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए ना। अगर परमानेंट मैग्नेट मोटर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये वर्क करता है मैग्नेटिक अट्रैक्शन पे, ठीक है, और वहीं पे हाइब्रिड जो होता है वो दोनों, यानी कि वेरिएबल रिलक्टेंस में रोटर को हम लोग लीस्ट रिलक्टेंस पोजीशन ऑपरेट करवाते हैं, परमानेंट में मैग्नेटिक अट्रैक्शन से काम चलाते हैं और हाइब्रिड में ये दोनों काम करते हैं। इसीलिए सबसे अच्छी हाइब्रिड मोटर हो जाती है क्योंकि उनके अंदर वेरिएबल रिलक्टेंस की भी बेनिफिट हम लोग को मिल जाते हैं और परमानेंट मैग्नेट के भी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैक, यानी कि अभी हमने पीछे देखा था स्टेपर मोटर के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रोटर स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैक। तो 2 तरीके हो सकते हैं, सिंगल स्टैक एंड मल्टी स्टैक, यानी कि 2 तरीके की स्टेपर मोटर पॉसिबल है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैक, सिंगल एंड मल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि डिफरेंस क्या होता है कन्वेंशनल मोटर पोल्स का एंड स्टेपर मोटर पोल्स का। देखो एग्जाम में मैं तुम्हें इन 5 पॉइंट के ऊपर 20 क्वेश्चन करा दूं या ये 5 पॉइंट दे दूं, तो मुझे लगता है ये 5 पॉइंट आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम सॉल्व कर लोगे, बजाय इसके कि मैं तुम्हारा आधा घंटा लूँ और 20 क्वेश्चन कराऊं। तो मेरी ये अप्रोच है। आगे आपको जैसा लगता है कमेंट सेक्शन बताना कैसा लगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि भाई कन्वेंशनल मोटर पोल्स, एक क्वेश्चन अच्छा आया था इसरो के पेपर में, आई थिंक मुझे एक्जैक्टली नहीं याद है, डीआरडीओ इसरो के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कन्वेंशनल मोटर पोल्स और स्टेपर मोटर पोल्स इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो कन्वेंशनल मोटर पोल की सबसे बड़ी बात होती है, कन्वेंशनल मोटर पोल जैसे कि इंडक्शन मोटर हो गई, डीसी मशीन्स हो गई, सिंक्रोनस मशीन हो गई, इनकी बात हो रही जो कन्वेंशनली हम लोग यूज करते हैं। तो इनके पोल की सबसे खास बात होती है कि सारे के सारे पोल एक साथ एक्साइट होंगे, यानी अगर मान लेते हैं 4 पोल हैं, 4 पोल हैं, तो 4 के 4 पोल जो होंगे वो एक ही समय में एक्साइट होंगे। जबकि अगर हम बात करते हैं स्टेपर मोटर की, तो आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो वहां पे मैंने बताया इसके अंदर एक पोल पेयर एक समय में एनर्जाइज होता है। मान के चलते हैं 6 पोल हैं, तो पहले समय में 1 पोल पेयर, देन नेक्स्ट हम लोग सिक्वेंशियली दूसरे पोल पेयर को एनर्जाइज करेंगे और पहले वाले को डी एनर्जाइज कर देंगे, देन सिक्वेंशियली थर्ड वाले को पोल पेयर को एनर्जाइज करेंगे और पुराने वाले को डी एनर्जाइज कर देंगे। तो इस तरीके से सिक्वेंशियली हम लोग क्या करते हैं, पोल पेयर को एनर्जाइज करते चले जाते हैं और इसी तरीके से हमें कंटिन्यूअस रोटेशन अब मिल पाता है इन केस ऑफ स्टेपर मोटर। समझ में आ रहा है। तो ये 5 पॉइंट हैं जो कि जिन पे क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर में। नाउ अगर इन्हीं पॉइंट को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वहां से जाकर देख सकते हो। बाकी पॉइंट सफिशिएंट है टाइप्स पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और ऐसी इंटरेस्टिंग 5 मिनट में रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको पसंद आएगा। आपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।